हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप लोहार और आज हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर रिकार्डियन थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि एडम स्मिथ के द्वारा दी गई एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी कौन सी है। इसके लिए ये छोटा सा एक प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार है। इसकी को देखकर हम आगे समझेंगे कि एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है। ओके, सबसे पहली चीज़ कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी जो है एडम स्मिथ ने दिया है, और वो भी कौन से ईयर में, 1776 में। और एडम स्मिथ का ये कहना था कि एडम स्मिथ ने जब ये डिस्क्राइब किया था कि प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज किस कॉन्टेक्स्ट में, इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, और इसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लेबर का इस्तेमाल किया है एज द ओनली इनपुट। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सिर्फ एक ही यूनिट का यूज किया जाएगा और वो है लेबर। यहाँ पर मशीन्स के बारे में या किसी और दूसरे जो सोर्सेज होते हैं प्रोडक्शन के, उसके बारे में बात नहीं की है। उन सभी में से केवल सिर्फ एक यूनिट लिया गया है और वो है लेबर का, कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ लेबर का यूज कर रहे हैं। और आगे इन्होंने ऐसा बोला कि एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो एक सिंपल कंपैरिजन से हम ला सकते हैं, और वो कंपैरिजन किसका होगा, लेबर प्रोडक्टिवनेस। यानी कि हर एक कंट्री अगर समझो सेम यूनिट बना रही है तो वो उस यूनिट के प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी लेबर एंगेज कर रही है या कितनी लेबर को कमिट कर रही है। ओके, और इसको समझने के लिए हमने दो बॉक्सेस का एग्जांपल लिया हुआ है। कंट्रीज है इसमें यूके और पोर्तुगल, और ये दोनों जो हैं कपड़े भी बना रहे हैं और उसके साथ साथ वाइन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर आवर्स ऑफ वर्क नेसेसरी टू प्रोड्यूस वन यूनिट, यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए कितनी लेबर लगेगी इस बारे में बताया गया है। और दूसरी ओर आवर ऑफ वर्क कमिटेड आफ्टर द स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का हर अभी समझ लेंगे थोड़ी देर में। फर्स्ट ये बॉक्स को आप देखिए, कंट्री दिया हुआ यूके और पोर्तुगल, दोनों कंट्रीज क्लोथ भी बना रहे हैं और वाइन भी बना रहे हैं। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यूके में क्लोथ एक यूनिट बनाने के लिए 80 की लेबर लग रही है और वाइन बनाने के लिए 100 लेबर लग रही है। दूसरी तरफ पोर्तुगल में 120 लोग मिलकर एक यूनिट कपड़ा बना रहे हैं और 90 लोग मिलकर एक यूनिट वाइन बना रहे हैं। अब एक यूनिट क्लोथ, एक यूनिट वाइन, तो यूके के पास एक कपड़ा बनाया जा रहा है, एक वाइन बनाया जा रहा है। पोर्तुगल में भी एक कपड़ा बनाया जा रहा है और एक वाइन बनाई जा रही है। तो यहाँ पर क्लोथ भी 2 बन रहे हैं और वाइन भी कितने बन रही है, 2 यूनिट। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज अगर हम यहाँ पर देखें दोनों कंट्रीज के बीच में क्या है, तो यूके में क्लोथ बनाने के लिए कम लेबर लग रही है एज कंपेयर टू पोर्तुगल। यूके में एक यूनिट कपड़ा बनाने के लिए 80 लोग लगेंगे, वहीं पोर्तुगल में एक यूनिट कपड़ा बनाने के लिए 120 लोग लगेंगे। यानी कि यहाँ पर जो एडवांटेज है वो किसको मिल रहा है, यूके को, बराबर है। अब दूसरी तरफ जब हम पोर्तुगल में जाएंगे और वाइन की तरफ देखेंगे तो यूके में एक यूनिट वाइन बनाने के लिए कितने 100 लोग काम कर रहे हैं, और पोर्तुगल में वही वाइन बनाने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, 90 लोग। यानी कि पोर्तुगल का जो एडवांटेज है वो किसमें है, वाइन बनाने में। अब एडम स्मिथ ने यह कहा कि पोर्तुगल को क्लोथ बनाना बंद कर देना चाहिए और यूके को वाइन बनानी बंद कर देनी चाहिए। अब ये जो 100 लेबर है वो क्लोथ बनाने पे ध्यान देगी और ये जो 120 लेबर है वो चली जाएगी वाइन बनाने के लिए, और इस तरह से यूके में वाइन बंद हो जाएगी प्रोड्यूस करना, पोर्तुगल में क्लोथ प्रोड्यूस करना बंद हो जाएगा। यूके कंप्लीट स्पेशलाइजेशन में आएगा कपड़े के और पोर्तुगल कंप्लीट स्पेशलाइजेशन में आएगा वाइन के। अब ये सिनेरियो इस तरफ देखिए, वाइन के 100 लोग चले गए क्लोथ बनाने के लिए और पोर्तुगल में 120 लोग चले गए वाइन बनाने के लिए। तो अब यूके में क्लोथ बनाने के लिए टोटल लेबर जो काम कर रही है वो कितनी है, 180, और इसको कम हम डिवाइड करेंगे कितने से, 80 से, बराबर। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट आंसर 2.25। नाउ कंपेयर द वाइन। पोर्तुगल
इसने भी अपने एम्प्लॉयज़ को कहाँ भेज दिया, वाइन बनाने के लिए। तो 90 + 120 जब आप करोगे तो यू विल गेट 210 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 90 और इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा 2.33। ओके, ये है एब्सोल्यूट एडवांटेज का कंपैरिजन। अब देखिए, बिफोर जब यूके क्लॉथ और वाइन दोनों बना रहा था, पोर्तुगल भी क्लॉथ और वाइन दोनों बना रहा था, तो यूनिट प्रोड्यूस कितने थे, 2 और 2। एडम स्मिथ ने कहा यू गो फॉर द स्पेशलाइजेशन, और जब वो लोग स्पेशलाइजेशन में आए तो कपड़े बनने लग गए 2.25 और वाइन बनने लग गए 2.33। यानी कि एब्सोल्यूट एडवांटेज की वजह से जो स्पेशलाइजेशन हो रहा है उसमें प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, और यही थियरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी गिवन बाय एडम स्मिथ इन 1776। और इसमें सिर्फ और सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी से कंपैरिजन किया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए जहां पर हम पढ़ेंगे रिकार्डियन थियरी। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।